बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। चाचा जी का बयान सुना है? मैं कह रहा हूँ कि ना तो पीडीए बटेगा ना ही पीडीए कटेगा, और जो इसकी बात करेगा वो पिटेगा। ना पीडीए बटेगा ना पीडीए कटेगा, और जो पीडीए की बात करेगा वो बाद में पिटेगा। पीडीए साथ है इस चुनाव में। पीडीए पूरी तरीके से साथ था। पीडीए हमारा तो कभी कहीं गया ही नहीं था, लेकिन पीडीए को भ्रमित किया जा सकता था, पीडीए को भ्रमित किया जाता था। आज पीडीए हमारा समझ चुका है, इनके पूरे जुमलेबाजों को समझ चुका है, और अब जुमलेबाज नहीं चलेंगे। अब उनको सिर्फ अपने हक और अधिकार चाहिए, और हक अधिकार जिस पार्टी में जिस नेता में दिखेगा उस नेता के साथ हमारा पीडीए हमेशा से खड़ा है और खड़ा रहेगा। ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ बागडोर संभाल राजभर की क्या बात करते हैं साहब आप, जो जहुरा विधान में 2 गिट्टी तक नहीं गिरवा पाए। ओम प्रकाश राजभर की बात करते हैं। ओम प्रकाश राजभर सिर्फ अखिलेश यादव की राजनीति चमकाए। ओम प्रकाश राजभर 2 बार मंत्री बने हैं, 2 बार मंत्री, अगर 2 गिट्टी गिराने का काम किए हो तो बताइए। इनको टिकट दिया हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव ने, 17 टिकट इनको दिया था, ये अपने बेटे को लड़ाने का काम किए। फिर इनको भाजपा सरकार ने 1 टिकट दिया अपने बेटे को लड़ाने का काम किए। अपने बेटे को बीजेपी के सामने निहुरा दिया। घोसी के जनता ने, घोसी की जनता ने उसी घोसी में उनके बेटे को निहुरा दिया उन्हीं के बेटे को। धान तक काटे लोगों का, धान तक काटे लोगों का, चाय तक पिलाए लोगों का, लेकिन लोगों ने इनकी एक ना सुनी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ साहब, इस बार पीडीए समझ चुका है, और जब पीडीए दर्द देता है तो किसी को रोने नहीं देता है। हमने नज़रों का तीर कभी फेंका ही नहीं, मैंने नज़रों का तीर कभी फेंका ही नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए की रोटी कभी तावा पे सेके ही नहीं। अब हम नौजवान कसम खा लिए हैं, हम नौजवान कसम खा लिए हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी को इस भारत से, इस उत्तर प्रदेश से उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक चैन से बैठने वाले नहीं हैं। उपचुनाव में बसपा का क्या रोल होने वाला है? बसपा का तो कोई काम ही नहीं भैया, वो शून्य आप बसपा की क्यों बात कर रहे हैं? हमारा टारगेट डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी से है। बस से क्या आप बात कर रहे हैं? बसपा भी भाई मैदान में है, कोई भी मैदान में रहे, अगर हमारा दुश्मन कोई है, हमें कोई अगर हम नौजवानों को परेशान किया है, पीडीए समाज को परेशान किया है, माँ बहन बेटियों को परेशान किया है, भाजपा सरकार ने परेशान किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हम लोग हटाने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश से। यानी इस बार लड़ाई सीधे बीजेपी वर्सेस सपा बन गई। महोदय, मैं आपको लास्ट बार बता रहा हूँ आपको कि चाहे 2017 से 2027 तक जीते या हारे, लेकिन अगर कल हमसे कोई, हमारा समाज, हमारे आने वाली पीढ़ी हमसे कभी पूछे कि आपने अपने समाज के लिए, अपने संविधान के लिए, इस देश के लिए क्या किया है, तो मैं छाती ठोक के, छाती खोल के दिखा के कह सकूंगा कि एक समय ऐसा आया था जो तुम्हारे हक और अधिकार और तुम्हारे संविधान को ख़त्म किया जाता था। एक तरफ वो लोग थे जो तुम्हारे हक और अधिकार, संविधान को ख़त्म करते थे, एक तरफ वो लोग थे जो इसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। तो मैं गर्व से कहूँगा कि मैं उनके साथ था जो बचाने की लड़ाई लड़ता था। आप जिन्हें ख़त्म करने की बात करें, सरकार बनी तो बेचारे वो संविधान को लेकर साथ में नए संसद भवन में गए, आप कह रहे हैं संविधान वही खत्म कर। तिलक लगा लेने से शादियां नहीं होती, हल्दी लगा लेने से शादी नहीं होती साहब, हल्दी लगा लेने से शादी नहीं होती, सगाई की रस्म रख देने से सगाइयाँ नहीं होती है, उसे निभाना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर शहर है, अम्बेडकरवादी शहर है, और हमेशा भारतीय जनता पार्टी माननीय अम्बेडकर जी का अपमानित किया है। अभी जेपी नारायण की आप देख रहे हैं प्रतिमा, किस संविधान में लिखा है, किसी महान पुरुष पे आप माल्यार्पण नहीं कर सकते, उसका स्वागत नहीं कर सकते आप। ये संविधान चला रही है, संविधान का स्वाभिमान रख रही है कि संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं आप। कहाँ निभाई है भारतीय जनता पार्टी संविधान को? बताइए। हमारे नेता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से आरोप लगा दी थी कि ये खाली यादवों के नेता हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय, हमारे नेता ने जब सरकार में थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने लैपटॉप देने का काम किया था। क्या खाली यादवों के लड़कों को देने का काम किया था? यादवों की बेटी काम देने का काम किया था? विपक्ष वाले कहते हैं कि जब ये लोग बाहर चले जाते हैं तब इनको पीडीए के याद आता है, उसके पहले खाली यादववादी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या दिया है बता रहे हैं आप? ऐसे युवाओं के लिए क्या दिए हैं पत्रकार? युवाओं के लिए क्या दिया है? एक पुलिस का भर्ती निकाला था, वो भी लीक हो गया पेपर, वो भी लीक हो गया। वही भी अभी भी पेपर करवा के बैठे हैं, कोई कन्फर्म नहीं है कि उस पेपर को पूरी तरह से फाइनल कराएंगे। आगरा एक्सप्रेस हमारे नेता ने दिया था, खाली उस पे क्या यादव चलने का काम करते हैं? पूर्वांचल एक्सप्रेस हमारे नेता ने दिया था, क्या उस पे खाली यादव चलने का काम करते हैं? एक स्टेडियम हमारे नेता ने दिया, खाली यादव उसमें मैच देखते हैं। 100 नंबर की गाड़ियां जो हर चौराहे पर टहल रही है,
खाली उसको क्या यादव कह रहे हैं। साहब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से युवाओं को एक कि चीज जब दी है। उनके छोड़े हुए सांड जब उनको मारते हैं तो बताइए कि कौन याद आता है, किसकी गाड़ी आती है, 108 आती है या फिर मोदी जी की या योगी जी की गाड़ी उनको लेने आती है। जनता वही को है। समझा पा रहे हैं, ये अपनी बात बिल्कुल। जनता को समझा पा रहे हैं। जनता बिल्कुल समझ गई है। जनता समझ गई। जनता आज समझ गई है। जनता हमें कटेरी समझा विधानसभा में हम लोग घूमे, सिमरा गांव में घूमे, वहां की जनता हम लोगों के साथ गई और उन लोगों ने हमसे कहा क्या एससी ओबीसी सबरन हर जाति के लोग मिले हम लोगों से, बोले भैया इस गांव में आने की जरूरत नहीं है आपको, इस गांव के बच्चे से लेके बूढ़े तक सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं और खुल के समर्थन करेंगे समाजवादी पार्टी के साथ। अब आप क्या पूछ रहे थे? कटहरी विधानसभा पे आते हैं। कटहरी विधानसभा हालांकि आप लोग प्रचार कर रहे हैं, तो ये जनता में बात चल रही है कि समाजवादी पार्टी दोबारा लालजी वर्मा की पत्नी को टिकट देके इसका खमियाजा जनता का ये भुगतना पड़ेगा। क्या बात है? लालजी वर्मा जी, मैंने पूरे कटहरी विधानसभा में टहला है। एक एक गांव, एक एक बूथ, एक एक लोगों से मिलने का काम हमारी टीम करती है और हम लोग समाजवादी पार्टी के कमान को उठाने का काम करते हैं। एक एक विधानसभा में, एक एक बूथों पे मैंने गया, एक एक लोगों से मैंने कहा है, देखा है, उनके बातों को समझा है, उनके विचारों को। उनको सिर्फ अगर किसी सरकार में, किसी संसदीय विधायकी में अगर ज़्यादा फायदा मिला है, विकास मिला है, तो लालजी वर्मा जी ने किया है। नहीं तो परिवारवाद का आरोप लग रहा है इनके ऊपर। हम तो कह रहे हैं परिवार वो भी बढ़ा लें, और जो जिसके पास परिवार नहीं है वो परिवारवाद का आरोप तो लगाता ही है। पत्रकार महोदय, आप परिवारवाद की क्या, जो बात जिसके करते पास हैं। परिवार नहीं है वो परिवारवाद का आरोप लगाता है। तो परिवार वो बढ़ाए ना। पत्रकार महोदय, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि सपा में इस बार खुद अंतर कलह है, आप बात इसका कर फायदा रहे हैं हमें मिलेगा। जब उनके पत्रकार पास महोदय, आप परिवार ही नहीं है, परिवारवाद तो की क्या बात जानेंगे कर रहे परिवार हैं? का दर्द क्या होता है? परिवारवाद राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह क्यों विधायक हैं? अमित शाह का बेटा जैसा जिसको बैट पकड़ने की तमीज नहीं है उसको बीसीसीआई सचिव बना दिया। अरे मुझसे एक मैच खिलवा दीजिए, उससे खिलवा दीजिए एक मैच, जीवन भर गुलामी लिखा दूंगा अगर मुझसे जीत जाएगा वो। मैं वादा करता हूं आपके चैनल के सामने, खिलवाइए एक अमित शाह के बेटे के साथ मेरा एक मैच करवाइए। क्या बात करते हैं आप पत्रकार महोदय की परिवारवाद परिवारवाद। अब परिवारवाद की आप आरोप लगा ही रहे हैं तो थोड़ा हम ढंग थोड़ी से लगा नहीं रहे नहीं हैं। आप जनता विपक्ष लगा रही है। लगा रही है। लेकिन ये बताइए हमको, चलिए ठीक है, मान लीजिए हम मानते हैं अखिलेश यादव जी परिवारवाद है, लेकिन वही काम अखिलेश यादव ने यहाँ टिकट जो वितरण हुआ इस बार, हाँ। कटहरी विधानसभा की जी, जनता जी। कह रही है कि लालजी वर्मा के परिवार के अलावा भी तो कोई था। हम यही पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि अभी करहल में किसके परिवार को टिकट दिया गया? क्या उनको प्रत्याशी कोई नहीं मिला आदरणीय अखिलेश यादव जी के परिवार से? अखिलेश यादव जी के परिवार के अलावा उनको कोई टिकट देने वाला नहीं मिला। बार-बार आप लोग कोई आरोप सामना, लगाते कोई हैं कि- उनके सामने चुनौती नहीं लड़ सवाल है, सकता। बार बार आप लोग आरोप लगाते हैं महाराज कि यादव का बीजेपी में शोषण होता है इसीलिए टिकट दे दिए होंगे। क्या शोषण हुआ है कि परिवार को फोड़ने के लिए दे दिए हैं टिकट? वो अरे जिनका परिवार नहीं है, वो परिवार का दर्द क्या ही नहीं जानेंगे? है, उसको परिवार का दर्द क्या पता? क्या पता जिसके होगा पास जिसके परिवार ही नहीं है है? उसको परिवार का दर्द क्या पता बताइए। चलेगा?